वलीद, खुद को संभालें प्लीज। देखें घर कितना वीरान सा हो गया। आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त अब्बू को देना चाहिए, बहुत कमजोर हो गए, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे वो। मैं तो खुद टूट गया, बिखर गया हूं। मामा के बाद ये घर, ये जिंदगी, सब कुछ खाली खाली सा है। ज़ैद से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। न जाने उस पर क्या गुजरेगी जब उसे ये पता चलेगा कि मामा इस दुनिया में नहीं रही। वलीद, आपने पूरी कोशिश की ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसका हक था और फर्ज भी कि अपनी मां को आखिरी कांधा देता। आपको पता है, मामा हमेशा कहती थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे दो प्यार करने वाले बेटे दिए, और मेरे दोनों बेटे मिलकर मुझे कब्र में उतारेंगे। तकदीर के सामने किसका बस चलता है वलीद। अम्मी को पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे वो मिल गई जिसकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी। काश मैं आऊं, मैं उसकी आरज़ू पूरी कर सकूं। मुझे संभालते संभालते आप खुद रो पड़ी। हमारे पास और क्या बचा सिवाय एक दूसरे को तसल्ली देने की। आप प्लीज अब्बू के पास चले जाइए, वो बहुत अकेले रह गए, बहुत तन्हा, बहुत प्यार करते थे अम्मी से। दुनिया मिसालें देती थी उनके प्यार की, लड़ते भी थे, ऐसा नहीं कि लड़ते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। कैसे रहेंगे अब मामा के बिना? मामा में क्यों छोड़ के चली? मामा में क्यों छोड़ के चली? वलीद प्लीज संभाले हुआ। प्लीज वलीद खुद को संभालो, अब्बू को आपकी जरूरत है। मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए। मैं नहीं रह सकता आपकी माँ के। वलीद प्लीज संभालो खुद को, प्लीज। वलीद आप बहुत मजबूत है ना, अब अब्बू को आपकी जरूरत है ना। वैसे एक बात है, मेरी मोहब्बत ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तस्लीम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को मानता हूँ। आपकी मोहब्बत मेरा गरूर है। मैं तो कहता हूँ
कि आप वलीद की दुल्हन तलाश करें और उसके बाद फिर हम दोनों वर्ल्ड टूर के लिए जाएं, एक और हनीमून। कुछ तो शर्म कीजिए, रिटायरमेंट के बाद आप और ज्यादा रंगीन मिजाज हो गए। बाबा ये कैसे रातों रात? यार हम दोनों ने वादा किया कि जिएंगे और मरेंगे साथ साथ, क्यों जी? तो हमने कहा कि जिंदगी भरपूर जीनी चाहिए। हमने कहा चले लेट्स स्टार्ट विद अ वॉक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अकबर। मैंने कभी आपसे बेवफाई नहीं की, किसी और को दिल में रखा ही नहीं। अच्छा, बड़ा एहसान है आपका। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे बेवफाई करूंगा तो मर जाऊंगा आजा जी, लेकिन आप बहुत बेवफा हैं। मैं बेवफा? जी, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, दिल बेकाबू हो जाता है। अब ये बेवफाई नहीं है तो और क्या है? इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? एक दफा बीपी बढ़ा के देख, आपसे पहले मेरी रगें फट जाएंगी। अल्लाह ना करे अकबर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बाबा संभाले खुद को बाबा। क्या संभालू बेटा, दुनिया ही उजड़ गई बेटा, दुनिया ही चली गई। समझ नहीं। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तुमसे एक बात करनी थी बेटा। अभी जरूरी है कि शायद इसके बाद मौका ना मिले। खुदा के लिए बाबा ऐसे ना के, खुदा के लिए ऐसे ना के प्लीज। यूं मायूस होकर मुझे कमजोर ना करें। हाँ, एक गुजारिश करनी थी बेटा। कब करें, कब करें बाबा? जैद जैसा भी है भाई है तुम्हारा, उसका हिस्सा अमानत है तुम्हारे पास, वो उसको दे देना बेटा। जी बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उसकी अमानत उस तक जरूर पहुंचाऊं। आप फिक्र ना करें। एक और बात करूं बेटा? जी बाबा। तुम्हारी जो बीवी है ना, बहुत अच्छी, अल्लाह उसको जिंदगी दे, बहुत नेक, बहुत ताबेदार। तुम्हारे दोनों बेटे भी बहुत अच्छे, उनका बहुत ख्याल रखना मेरे मुर्द। मैं आपका भी बहुत ख्याल रखूंगा हमेशा। आप हमेशा मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। You know बेटा, you are the best son. मैंने जिंदगी में कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। And you are the best बाबा in the whole world। आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। The best बाबा।